हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए, आपने अभी तक तो जो है तीन प्रैक्टिस सेट क्या तीन प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर चुके हैं, जिसमें अभी तक 148 तक हम लोग कर चुके थे। आज 148 के आगे 149 नंबर से करेंगे, ठीक है। और ये पूरे 200 तक आपका चलेगा। और ये याद रखिएगा कि जो हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए कि ये आपको पेपर में ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब यहाँ से अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट क्या, प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस ईयर एसएससी के ही एग्जाम में आए हुए हैं, ये कहीं और दूसरी जगह नहीं आए हुए हैं, ये सिर्फ एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। और ये मैं किरण पब्लिकेशन से करा रहा हूँ, ये आपको कहीं और से भी नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको बताया दे रहा हूँ। देखिए, बुक्स तो हम लोग खरीद लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ, तो इसीलिए हम इसको लेके आए हुए हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर देखें। और 20-25 मिनट में अगर आप 20-25 मिनट में अगर 50 यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट में देख लेते हैं, अगर पूरे एक वीडियो में देख लेते हैं, अगर आपको याद हो जाते हैं, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब प्लेस ऑफ ब्यूरियल, तो इसका मतलब होता है कि वह स्थान जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है या जलाया जा सकता है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो वन वर्ड बन जाएगा वो सेमेट्री बन जाएगा। इसका मतलब होता है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में वैसे खैर जलाया तो नहीं जाता है, दफनाया ही जाता है, मुसलमानों का कब्रिस्तान होता है, ठीक है। तो इसलिए प्लेस ऑफ ब्यूरियल, जहाँ पे सबको या कह सकते हैं कि मुर्दों को दफनाया जाता है, वो क्या कहलाता है, सेमेट्री कहलाता है, ठीक है। इसमें एक चीज बताने वाली है थर्ड नंबर पे, जो साइनोगॉगी लिखा हुआ है। साइनोगॉगी का मतलब होते हैं यहूदी लोग होते हैं, उनका उपासना गृह होता है, उनके पूजा करने की जगह होती है। चलिए, 150 नंबर देखिए। टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, मतलब वो इंसान जो अपने लिए अपनी मतलब जो ओपिनियन होता है उसका सबसे अच्छा होता है कि यार मैं ही सब कुछ हूँ। तो इस तरीके का आदमी क्या कहलाता है, अहंकारी कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो एग्जैगरेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के बताने वाला, जिसको अतिशयोक्ति भी कह सकते हैं। और ये एडुलेशन जो होता है, एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी। एबुंडेंस का मतलब होता है अधिकता। और ये कॉन्सीटेड लिखा हुआ है, इसी का मतलब होता है अहंकारी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, अहंकारी लोग होते हैं ये जिनको सिर्फ और सिर्फ अपना ही सब कुछ दिखाई देता है कि वही सब कुछ सुपीरियर है, उन्हीं को सब कुछ आता है। चलिए, 151 नंबर देखिए। लिखा हुआ है राइट और केव वर्ड्स ऑन स्टोन और पेपर। राइट और कर्व, अच्छा, राइट और कर्व जो है, राइट और कर्व वर्ड्स और ऑन स्टोन और पेपर। अच्छा, मतलब कुछ लिखा हुआ हो या गुदा हुआ हो, कोई शब्द लिखे हुए हो या गुदे हुए हो किसी पत्थर पर या पेपर पर, तो इनस्क्राइब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इनस्क्राइब कहते हैं। चलिए, इनएबिलिटी टू स्लीप, ये पीछे भी बता चुके हैं हम लोग। क्या होता है, इंसोमेनिया होता है, इसका मतलब होता है निद्रा ना आने की बीमारी। क्या होता है दोस्तों, अनिद्र कह सकते हैं, अल्प निद्रा भी कह सकते हैं। इंसोमेनिया होता है, इंसोमनिया होता है। इंसोमनिया ये अनिद्रा यानी कि नींद ना आने की बीमारी होती है। हाइसेटेरिया जो होता है वो उन्माद होता है, वातोन्माद होता है। और ये अफेसिया है जो बाचाघात होता है। और एमनीसिया जो होता है यादाश्त खो देने वाले जो है अवस्था होती है। वन हु इज गिवन टू प्लेजर ऑफ द फ्लैश, मतलब खाने का जो आनंद हो वो दे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको दोस्तों एपिक्यूरिन कहते हैं। एपिक्यूरिन का मतलब होता है कि भोगवादी, जिसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, खाना वाने का शौक होता है, उसको आनंद मिलता है खाना वाना खाने में, ठीक है। चलिए, 54 नंबर। अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक ऐसा टैंक जहाँ पे मछलियाँ या वाटर जो है पानी वाले, मतलब पानी वाले पौधे रखे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम क्या होता है दोस्तों, ये मत्स्यालय कहते हैं जिसको, ठीक है, यहाँ पे मछलियाँ रखी जाती हैं। और सैनाटोरियम जो लिखा हुआ है, सैनाटोरियम का मतलब क्या होता है, आरोग्य निवास होता है। नर्सरी जहाँ पे पेड़ पौधे रखे जाते हैं, रोपने का स्थान जो होता है। और अवेरी, अवेरी का मतलब पक्षीशाला, जहाँ पे पक्षी रखे जाते हैं। चलिए, 155 नंबर देखिए। 155 में क्या है, पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो कभी भी कोई जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं वो कभी नहीं लेता, उस पर्सन को क्या कहा जाता है,
टीथो टेलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीथो टोलर कहा जाता है, यानी कि पूर्णतया मध्य त्यागी जो होता है, यानी कि जो अल्कोहल को त्याग करने वाला होता है पूरी तरीके से, उसको कहा जाता है टीथो टेलर। और अल्कोहलिक कौन होता है? जो अल्कोहल लेता है। और एडिक्ट कौन होता है? जो नशेड़ी होते हैं या लतिया होते हैं, जो लत लगी होती है जिनको। बैक पाइपर जो लिखा हुआ है, बैक पाइपर का मतलब होता है मशक बाजे वाला, ठीक है, यही एक दारू का नाम भी है बैक पाइपर, जिसका एड वो टीवी पे बहुत आता है। बिलीव दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड द एवरीथिंग इज गॉड, मतलब किसी का ऐसा विश्वास हो जो सब कुछ भगवान है और भगवान ही सब कुछ है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों कहा जाता है पैंथेसिज्म कहा जाता है। पैंथेज्म कहा जाता है। पैंथेज्म का मतलब होता है ब्रह्मवाद, मतलब उसको यही होता है कि जो भी कुछ है वो भगवान का दिया हुआ है, भगवान ने ही बनाया है, और जो भी है वो भगवान ही है। तो ये होता है एथिज्म, मतलब अनीश्वरवादी, ठीक है। और ऐसे ही स्केप्टिसिज्म जो लिखा हुआ है, इसका संशयवाद होता है। एनिमिज्म जो लिखा हुआ है, एनिमिज्म, ये सर्वात्मवाद लिखा होता है, सर्वात्मवाद लिखा होता है। चलिए 57 नंबर देखिए। 57 में क्या लिखा हुआ है? अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग ड्रॉन इन सच अ हाईली एग्जैगरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर। अच्छा, कि मतलब एक ऐसा कोई चित्र बनाना किसी इंसान का या किसी थिंग का कि जो मतलब उसके बारे में बिल्कुल दिखावा करता हो, उसके मैनर्स जो उसके काम काज है उसका दिखावा करता हो, और जिस पे बहुत ज़्यादा हंसी आती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कैरिकेचर कहते हैं। कैरिकेचर मतलब कार्टून की तरीके से ही होता है, लेकिन वो उसकी पूरी कहानी बता देता है। कार्टून अलग चीज़ होती है, लेकिन कैरिक्रेशन जो होता है, जो कैरिक्रेचर होता है वो हास्य चित्र होता है, ठीक है। और कार्टून वो हास्यास्पद जो चित्र होता है जिसके ऊपर देख के हंसी आती है, वो अलग चीज़ हो जाती है कार्टून। फिर कैगोग्राफी जो होती है वो भ्रष्ट लिखावट होती है, और कार्टोग्राफी जो होती है वो मानचित्र के लिए जो कहा जाता है, मानचित्रण जो होता है। 158 नंबर देखिए। द स्टेट ऑफ बीइंग माइजरेबल ब्रेफ्ट ऑफ द पोसेशंस। अच्छा, ये जो निसहाय, जो मतलब जिसके ऊपर कोई भी आके कुछ भी कह जाता है, जो कुछ भी कर जाता है, तो उसको कहा जाता है ये डेस्पिट्यूट कहा जाता है। डेस्टिट्यूट जो होता है, इसको निसहाय होता है, जो मतलब जो खुद से कुछ कर नहीं सकता, वो किसी न किसी के ऊपर मतलब डिपेंड है, वो खुद से नहीं कर सकता। निसहाय के लिए ये शब्द यूज किया जाता है। चलिए, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसको वापस नहीं बुलाया जा सकता, उसको क्या कहा जा सकता है? इरिवोशेबल कहा जाता है। इरिवोकेबल इसका मतलब जो अटल हो, पलटा ना जा सके। इरिवोकेबल इसका मतलब जो अटल है, पलटा नहीं जा सकता। इररिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जो गैर जिम्मेदार होता है। इरिडीमेबल जो होता है, इसका मतलब होता है कभी ना सुधर सकने वाला जो होता है। और इनकैल्युएबल जो होता है, गणनातीत होता है या बेशुमार। और आप लोग इसमें से कौन से हैं जो इरिडीमेबल जो है, जो कभी ना सुधर सकने योग्य होते हैं? ये आप लोगों के लिए ही बोला जाता है। 60 नंबर देखिए। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जा सकता है? ठीक है, इनको घुमक्कड़ भी कहा जाता है। जो बंजारे लोग होते हैं ये भी उसी तरीके के लोग होते हैं, लेकिन इनको कहा क्या जाता है? इटिनिरेंट कहा जाता है। इटिनिरेंट जो है तीसरे नंबर पे लिखा है, इसी को कहा जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है? भ्रमणशील, घुमक्कड़, घूमने, इधर से उधर जाने, मतलब रहने वाला, एक जगह पे ना टिकने वाला। चलिए 161 नंबर देखिए। लिखा हुआ है ट्रबल और एनॉय कंटिन्यूली, मतलब किसी को बहुत परेशान करता रहना, या मतलब उसको कह सकते हैं ना कि पिन करते रहना, जो है पिन करते रहना, किसी को परेशान करते रहना, वो क्या होता है? वो हरास होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर 62 नंबर में क्या लिखा हुआ? केयरफुल इन दी स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम ईटीसी, जो बहुत केयरफुल होता है, मतलब टाइम को खर्च करने में, पैसे को खर्च करने में, और इसको सबको, तो ये उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिकली कहलाते हैं, ठीक है। मतलब ये बहुत ध्यान से खर्च करता है, ऐसा नहीं कि ये खर्च नहीं करता, खर्च करता है, लेकिन इसको पता होता है कहाँ खर्च करना। और माइजरली होता है कंजूस, उसको पता होता है कि हमें ये किताब खरीदनी है, लेकिन वो खरीदेगा नहीं, पैसे बचाएगा, वो माइजरली होता है। इकोनॉमिकली वो होता है जिसको पता है कि मेरे लिए ये किताब अच्छी है, मुझे पढ़ने से ये चीज़ मिल सकती है, तो वो किताब को खरीदता है। वो कह सकते हैं वो फालतू की चीज़ों पर पैसा नहीं खर्च करता, वो होता है इकोनॉमिकली। चलिए, रिप्रोड्यूसिंग ऑफ
और मेमोराइजिंग वर्ड्स फॉर वर्ड्स। अच्छा, जो मतलब मेमोराइजिंग याद कर लेता है जो बिल्कुल वैसे के वैसे ही वर्ड को, तो उसको क्या कहलाते हैं? ये बारबेटिम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बारबेटिम। इसका मतलब होता है लफ्ज व लफ्ज, लफ्ज व लफ्ज वैसे ही वैसे, डिट्टो याद कर लेना। चलिए 164 नंबर देखिए, दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जो पकड़ा नहीं जा सकता है उसको क्या कहते हैं? अनग्रिपेबल। अनग्रिपेबल कहलाता है जो पकड़ा नहीं जा सकता, जो पकड़ा जा सकता है वो ग्रिपेबल कहलाता है। ठीक है, और इसमें अनब्रेकेबल लिखा हुआ जो मतलब टूटे नहीं। ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ था? इम्प्रजनेबल ही लिखा हुआ है, ये इम्प्रेजनेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब है अजेय, और स्लिपरी मतलब फिसलने वाला, चिकना। चलिए, वन हु ब्रेक्स इन लॉ, ब्रेक्स द लॉ, जो नियमों को तोड़ता है वो क्या कहलाता है? ट्रांसग्रेसर कहलाता है। ट्रांसग्रेसर, ट्रांसग्रेसर का मतलब क्या होता है? अपराधी होता है। चलिए फिर आगे देखिए, एन अंडरहैंड डिवाइसेस रिस्टोर्ड इन ऑर्डर ऑफ जस्टिफाई मिसकंडक्ट। ये देखिए कौशल को कहा जाता है, जो आप मतलब कौशल, ये मूव को कहते हैं, एक तरीके से मूव भी होता है। एन अंडरहैंड डिवाइस रिस्टोर टू इन ऑर्डर ऑफ जस्टिफाई मिसकंडक्ट, जो मतलब धोखे से इधर उधर हो गया, वो अंडरहैंड करके उस डिवाइस को सही कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये मैनो इवोर कहते हैं। मैनो इवोर जो होता है ये चाल कह सकते हैं या कौशल कह सकते हैं। जैसे कौशल विकास मिशन जो होता है ना, वो आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी कि ये वही वाला होता है कौशल। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसका व्याख्यान करना इम्पॉसिबल हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इनफेबिएबल इनिफेबल कहते हैं। इनिफेबल का मतलब होता है अकथनीय, जिसको कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ये सेकंड नंबर इनिफेबल लिखा हुआ है। अ नोटिस ऑफ अ पर्सन्स डेथ, किसी की जो मृत्यु की जो नोटिस होती है उसको क्या कहा जाता है? अच्छा, मेमोरेंडम, ऑबिटरी, रिमाइंडर या रिजॉइंडरी। तो ऑबिटरी कहा जाता है दोस्तों। ऑबिटरी का मतलब होता है निधन सूचना। क्या होता है? निधन सूचना। चलिए, बाकी मेमोरेंडम तो जो होता है वो ज्ञापन पत्र होता है, और ऑबिटरी जो होता है वो निधन सूचना होता है। बस इतना अंतर होता है दोनों में। उसमें आप ज्ञापन दे सकते हैं, जैसे आपको किसी के लड़के की ज़रूरत है नौकरी करवाने के लिए, अपने पास रखने के लिए, कोई आपको वर्कर चाहिए, तो वो इस तरीके का ये ज्ञापन होता है। लेकिन जब आप किसी के मरने की सूचना देते हैं कि जिससे आप पेपर में दिखा सकें कि हाँ सभी लोग मरे, तो उसको ऑबिटरी कहते हैं, वो निधन सूचना होती है। चलिए 69 देखिए, डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन। ठीक है, ये तो पीछे भी आ चुका था, मतलब इससे पहले प्रैक्टिस मतलब जो हम लोगों ने पीछे अभी 150 तक किए थे उसमें भी आ चुका था। चलो, इसको इंटरनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनमेंट। इसको कहते हैं दफन। ठीक है, क्या कहते हैं? इंटरनमेंट दफन होता है। सॉरी, ये इंटरमेंट पे निशान लगा दिया है, ये इंटरमेंट होता है, इसका मतलब दफन होता है। ये शायद प्रैक्टिस सेट में हम लोगों के आया था, ये बिल्कुल एग्जैक्ट याद आया, ये कल के या परसों के प्रैक्टिस सेट में आया हुआ था। नहीं, कल के नहीं, परसों या नरसों वाले प्रैक्टिस सेट में आया हुआ था, जिसको इंटरमेंट कहते हैं। तब हम लोगों ने यहाँ पे इंटरमेंट में, तब भी मैंने बताया था कि इंटरमेंट जो होता है वो अलग चीज होती है, और इंटरमेंट जो होता है वो अलग चीज होती है। जो इंटरमेंट होता है उसका मतलब होता है नजरबंदी होता है, और जो इंटरमेंट होता है, जो इंटरमेंट थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है दफन करना, और इंटरमेंट मतलब होता है नजरबंदी। तो नजरबंद कर दिया जाता है जब वो, तो डिटेनिंग और कन्फाइनिंग समवन। ठीक है, साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड, तो ये मानव जाति विज्ञान के लिए कहा जाता है। साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड, जो इंसानों की जो मतलब जिस तरीके से ये इंसान बनते हुए चले आए पाषाण काल से लेके अब तक की जो उसकी रेस है, उसकी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसकी विज्ञान को दोस्तों क्या कहा जाता है? मानव जाति विज्ञान कहा जाता है। और उसको क्या कहते हैं? इटनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इटनोलॉजी। ये तीसरे नंबर वाला जो दे रखा है इटनोलॉजी, ये कहलाता है। चलिए, वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ओब्टेन अ फ्री पैसेज। अच्छा, वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ओब्टेन अ फ्री
पैसेज, तो ये स्टोवा वे कहलाता है। स्टोवा वे कहलाता है, इसका मतलब होता है छिपकर यात्रा करने वाला, स्टोवा वे। ठीक है। क्लूज अवेलेबल एट द सीन, जो सीन हो उसमें जो क्लू अवेलेबल हो, इसको सरकमस्टेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? सरकमस्टेंशियल कहलाता है। ये संयोगवश होता है, इसका मतलब होता है संयोगवश। चलिए, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, अच्छा मतलब जो एकदम से अचानक से आपको जो है अच्छा मिल जाता है, उसको वो कहलाता है विंड फॉल कहलाता है, मतलब कि अप्रत्याशित लाभ होता है, विंड फॉल। चलिए 74 नंबर देखिए, एन इमोलूमेंट ओवर एंड एबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, ये क्या कहलाता है? ये प्रीक्विसाइड कहलाता है। प्रीक्विसाइड मतलब होता है अनुलाभ होता है दोस्तों। प्रीक्विसाइड मतलब क्या होता है? अनुलाभ होता है। चलिए फिर देखिए 75 नंबर, द एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, जब कोई किसी एक पर्टिकुलर रीजन का होता है उसको फ्यूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूना। फ्लोरा पौधों से रिलेटेड होता है, और जब एनिमल से रिलेटेड आता है तब फ्यूना होता है। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है? एन इनवॉलेंटरी एक्शन अंडर अ सिटमुलेलूज इज डिस्क्राइब एज, अच्छा इन्वेंटरी एक्शन अंडर अ सिटमुलेलूज इज डिस्क्राइब एज अ, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? जो प्रतिक्रिया होता है। एन इनवॉलेंटरी एक्शन मतलब जो आपने किया उसका आपको वापस मिला, तो वो रिफ्लेक्स कहलाता है। 77, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टू चेंज इज नोन एज, जो प्रोसेस होता है किसी को चेंज करने का, वो कंटिन्यूअस जो करते रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वो फ्लक्स कहलाता है, यानी कि निरंतर परिवर्तन कहलाता है, फ्लक्स, FLUX। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़िए, द यूज ऑफ मेनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, जहां पे कुछ ही शब्दों की जरूरत हो लेकिन जब वहां पे ज्यादा शब्दों का यूज किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? सरकमलोक्यूशन कहलाता है। सरकमलोक्यूशन कहलाता है। सरकमलोक्यूशन का मतलब होता है शब्द बाहुलता या कपटपूर्ण बातें या वाक चक्र। ठीक है। ये देखिए सरकमलोक्यूशन होता है, सरकमलोक्यूशन जो होता है अधिक बात की, यानी कि शब्द बाहुल्य, जहां पे शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा हो जाए। चलिए 79, सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम, डोम मतलब क्या होता है? गुम्बद होता है। ठीक है। कोई सर्कुलर यानी कि गोलाकार बिल्डिंग है या हॉल है जिसके ऊपर डोम होता है यानी कि गुम्बद होता है, तो वो क्या कहलाता है? गोलाकार कक्ष कहलाएगा। और गोलाकार कक्ष की स्केलिंग क्या होती है, मतलब इंग्लिश क्या होती है? तो रोटुंड होता है, रोटुंडा होता है। चलिए, वन हु इज अ सिटीजन नॉट अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, बट वन हु इज सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री, जो मतलब एक ऐसा सिटीजन जो देश का नहीं पूरे मतलब वर्ल्ड का हो, तो उसको क्या कहलाते हैं? कॉस्मोपॉलिटिशियन कहलाते हैं। कॉस्मोपॉलिटिशियन का मतलब होता है समस्त संसार का, कॉस्मोपॉलिटिशियन। चलिए फिर बाकी उसमें बोहेमियन दे रखा था। बोहेमिया का मतलब होता है रूढ़ि मुक्त। इसके बारे में बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो वहां पे चर्चा करने का कोई मतलब बनता नहीं था। चलिए 81 नंबर देखिए, टू रन अवे विद अ लवर, प्यार करने वाले से दूर भागने वाले को क्या कहते हैं? इलोप कहते हैं। इलोप का मतलब होता है भाग कर शादी करना। अच्छा, टू रन अवे विद अ लवर, अच्छा विद अ लवर लिखा था, तो हाँ, अपने प्यार करने वाले के साथ भागने को क्या कहते हैं? इलोप, भाग कर शादी करना। ठीक है। 82 नंबर, साइंस ऑफ हेरिडिटी, साइंस ऑफ हेरिडिटी, इसका मतलब क्या होता है? जो साइंस ऑफ हेरिडिटी होता है इसका मतलब होता है अनुवांशिकी। ठीक है। एक के बाद एक आने वाली पीढ़ी, ठीक है, उसको अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी का क्या मतलब होता है? जेनेटिक्स होता है। ठीक है। हेरिडिटी मतलब एक के बाद एक आने वाली साइंस जो है उसकी पद्धति को क्या कहते हैं? उसकी विज्ञान को क्या कहते हैं? अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ अक्यूरेंस, अच्छा तो ये क्या कहलाता है? काल क्रमानुकिक कहलाता है। क्या कहलाता है? कालानुक्रमिक कहलाता है, यानी कि काल के अनुसार चलने वाली चीज जो होती है उसको कालानुक्रमिक कहलाती है। ये क्रोनोलॉजिकल कहलाता है, जिसको कहा जाता है ना कि क्रोनोलॉजी समझो, तो ये अरेंज इन ऑर्डर ऑफ अक्यूरेंस, जो मतलब उसके व्यवस्थित जो किया जाता है उसके तरीके से लगाया जाए तो उसको क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। चलिए 84, अक्यूरिंग एट नाइट
जो अक्यूरिंग एट नाइट हो जाएगा तो मतलब रात में जगने वाला, रात में चलने वाला, रात में काम करने वाला, इसको कहा जाता है अक्यूरिंग एट नाइट। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो नॉकट्रूनल कहलाता है, नॉकट्रूनल। तो ये क्या होता है? ये कह सकते हैं, इसके लिए निशाचर कह सकते हैं या रात का कह सकते हैं। चलिए, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिसीजेज। ठीक है, जो बीमारी होती है उसकी जड़ को खोजना है, उसकी जड़ को प्राप्त करना है, उसकी जड़ को पता करना, वो क्या कहलाता है? वो डायग्नोसिस कहलाता है, जांचना कहलाता है। डायग्नोज होता है, उसका मतलब होता है जांचना। चलिए, फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, अ पर्सन हु इंसिस्ट और एडरेंस टू फॉर्मल रूल और लिटरेसी मीनिंग। अच्छा, ये तो पेडेंट कहलाता है, विडंबरकारी या पंडितवादी जो होता है पेडेंट। पर्सन हु इंसिस्ट और एडरेंस ऑफ फॉर्मल रूल्स और लिटरेसी मीनिंग, मतलब पुराने नियम, रीत रिवाजों और पुराने नियमों को मानने के लिए कहता है। चलिए, ये देखिए 2016 में पूछा गया पेपर है कि मतलब पेपर में आया था सीजीएल टियर 1 में। हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट, जो बहुत कठिन परिश्रमी और मेहनती होता है उसको क्या कहते हैं? उसको शेड्यूलस कहलाते हैं, वो उद्योगी कहलाता है, शेड्यूलस। तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है ये। चलिए, फिर 188 नंबर, अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, मतलब कुछ क्षण के लिए रुकना किसी स्थान पर, तो वो क्या कहलाता है? ये सोजोर्न कहलाता है, सोजोर्न कहलाता है। इसका मतलब होता है अस्थायी निवास। ठीक है, क्या कहलाता है? अस्थायी निवास। चलिए, ये भी 2016 का था। सीइंग समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, मतलब ऐसी चीज देखना जो कि वास्तव में उपस्थित है ही नहीं, वो चीज दिखाई दे जाना या दिखना। ठीक है, तो उसको क्या कहलाता है? वो हेल्यूसिनेशन कहलाता है, हेल्यूसिनेशन। ये क्या होता है? जैसे कि जब हम लोग रास्ते पे चल रहे होते हैं सड़क पे गर्मियों में, तो आपको दूर से ऐसा लगेगा कि सड़क पे वहाँ पे पानी भरा है। आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो पानी आपके लिए आगे ही बढ़ता जाता है। ये क्या कहलाता है? भ्रमक होता है, भ्रम होता है। ठीक है, ये हेल्यूसिनेशन कहलाता है, हेल्यूसिनेशन। ठीक है, विद मच लाइवलीनेस एंड सेंस ऑफ पर्पस, विद मच लाइवलीनेस एंड अ सेंस ऑफ पर्पस, ये क्या कहलाता है? ये जिंदा दिली कहलाती है, जो मतलब खुल के जीता है, मतलब उसके जो पर्पस हो उससे कोई मतलब नहीं, कोई सेंस है, अरे वो बिल्कुल खुल के बिल्कुल बिंदास होकर जिंदगी का मजा लेता है, वो क्या कहलाता है? जेनिटली कहलाता है। जेनिटली का मतलब क्या होता है? जिंदा दिली। ठीक है, जिंदा दिली से, ये लिखा है जेनिटली का मतलब जिंदा दिली से। चलिए, फिर इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको जांचने की जो मशीन होती है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों बैरोमीटर कहते हैं। ये प्रेशर नापने के लिए काम किया जाता है, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर जो है वायुदाब मापी कहा जाता है। ये वायु में जो दाब होता है उसको नापने के लिए यूज किया जाता है। चलिए, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, वो क्या होता है? क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? नहीं, दैट विच कैन बी बिलीव, कैन नॉट नहीं है, कैन बी बिलीव है। जिस पे विश्वास किया जा सकता है तो वो क्रेडिबल, और जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता वो इनक्रेडिबल। चलिए, फिर 193 नंबर, 193 में क्या है? एन एबिएटर एबटियर, एबटोर इज, क्या है ये? एन एबटोर इज, इसको क्या कहलाते हैं? एबटोर मतलब होता है कसाई खाना, जहाँ पे ये मतलब जानवर को काटा जाता है, वो कसाई खाना। अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड, हाँ बिल्कुल सही, जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, क्या होता है? अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, इसी को बोलते हैं। ये देखिए 2016 में आया हुआ था। टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, जो कि अपने बुरे कामों के लिए जाना जाता है, न्यूटेरियस, कुख्यात कहलाता है। फिर वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग, जिसके मीनिंग एक जैसे होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको सिनोनियम कहते हैं। ठीक है, होनोनिमस और एंटोनियम्स और ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ये भी 2011 का क्वेश्चन था। चलिए, फिर यहाँ पे 196 है, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक इटिक्वेट एंड प्रेसिडेंस, इसको क्या कहते हैं? ये क्या कहलाता है? ये प्रोटोकॉल कहलाता है, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक इटिक्वेट एंड प्रेसिडेंस, मतलब वो नियम और वो सारे कानून जिसको मान के ही सारे काम किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है। ये औपचारिक शिष्टाचार भी कहा जाता है या क्रमाचार कहा जाता है, तो इसको प्रोटोकॉल कहा जाता है।
टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, इसको क्या कहलाता है? ये कहलाता है कि जो मतलब आप बहुत ज़्यादा ऊंची पोजीशन पे या अथॉरिटी थी उसके पास, उसको जो है रिनाउंस मतलब छोड़ देना, छोड़ दिया या हट गया, हटा दिया, तो वो क्या कहलाता है? ये एब्डिकेट कहलाता है। इसका मतलब होता है गद्दी छोड़ देना। ठीक है, चलिए 98 नंबर देखिए, नॉट टू बी मूव्ड बाय इंट्रीटी लिखा हुआ है, नॉट टू बी मूव्ड बाय इंट्रीटी। इसका मतलब होता है इनजॉग्रेबल, यानी कि अनवरत, कठोर, जो हिला नहीं है। ठीक है, नॉट टू बी मूव्ड बाय इंट्रीटी, तो क्या हो जाता है? इनजॉग्रेबल, जो रेबल, इनजॉग्रेबल मतलब होता है जो अटल होता है, कठोर होता है, अनवरत होता है, जिसको हिलाना मुश्किल हो जाता है। चलिए फिर 99 नंबर देखिए, क्या लिखा हुआ है? एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल, कि मतलब कोई जो आपके पास वस्तु, कोई सामान या कुछ ऐसा है जिसको आप सैंपल के रूप में छोटा थोड़ा सा सामान दिखाते हैं, वो क्या कहलाता है? स्पेसिमेन कहलाता है। स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है? नमूना होता है दोस्तों। ठीक है, नमूने के तौर पे आप जो है सैंपल के रूप में थोड़ा सा हिस्सा ही देते हैं उसको दिखाने के लिए, जांचने के लिए कि आप देखिए मेरे पास ये चीज़ है। चलिए 200 नंबर देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। अच्छा जब जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसके लिए वोट कराया जाता है, और कोई प्रपोजल होता है जिसके लिए मतलब वोट कराया जाता है लोगों से, तो वो जनमत संग्रह कहलाता है, जिसको रेफरेंडम बोलते हैं। क्या होता है? रेफरेंडम, जनमत संग्रह कहलाता है, कि लोगों से, सभी लोगों से उसके बारे में पूछ लेना कि हाँ ऐसा करना चाहिए या नहीं। सभी लोगों की अगर हामी है तो वो काम किया जाता है, नामी है तो नहीं किया जाता है। चलिए दोस्तों देखिए, हम लोगों के यहाँ पे आज 52 क्वेश्चन थे वन वर्ड के, देखिए वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और ऐसे ही आप लोग साथ बने रहिए, अभी करंट के कुछ और टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो कराए जाएंगे, बाकी आपको इंग्लिश का भी पोर्शन ऐसे ही वन वर्ड और ईडियम्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही साथ बने रहिए। वीडियो को अगर आपको ये वाला पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और बाकी आप नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशंस पहुंचती रहें। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।